बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं ये इंडिया और तुर्की के दरमियान एक बेहतरीन मुआजना है। तो देखते हैं दोनों में से कौन मुल्क कितना बेहतर है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। रजब तैयब उर्दगान एक तरफ मोदी, ये आया सोफिया इस तरफ ताजमहल। 6.62 अरब डॉलर की तजारत थी। ये बाइलेटरल तजारत वो तो नहीं होती जो चीज़ों के बदले चीज़ों की तजारत करते हैं। कौमी दिन 29 अक्टूबर को तुर्की, 15 अगस्त को इंडिया। हमारे एक दिन बाद योम आज़ादी कह लो या कौमी दिन। एरिया तुर्की का 0.78 मिलियन, इंडिया का 3.2 मिलियन किलोमीटर, ये 4 गुना बड़ा है भारत तुर्की से। आबादी 8.5 करोड़ तुर्की, 139 करोड़ इंडिया। 139 करोड़ लोगों का घर है इंडिया। एज स्ट्रक्चर में बराबर ही है। यह है कि तुर्की के पास ज़रा बूढ़े लोग ज़्यादा हैं इंडिया की निस्बत, लोगों की फिर उधर एवरेज उम्र ज़्यादा होगी। पार्लियामेंट भी, इलेक्शन तो उधर भी होते हैं, वो अलग बात है कि हर बार उर्दुगान जी जाते हैं। दारुल हुकूमत अनकरा, इधर न्यू दिल्ली। वैसे ज़्यादातर लोग इस्तांबुल समझते हैं, इस्तांबुल मशहूर शहर है ना इसलिए, लेकिन दारुल हुकूमत इसका अनकरा ही है। लैंग्वेज टर्किश तुर्की की, हिंदी प्लस इंग्लिश इंडिया की। बड़े मज़हब की बात की जाए तो इस्लाम 90% आबादी के साथ तुर्की में और 79-79% इंडिया में हिंदुज़म। लिटरेसी रेट तुर्की का ज़्यादा है 96%, इंडिया का 75% 75%। इंडिया वालों को भी और पढ़ने की ज़रूरत है। कौमी जानवर इनका ग्रे वुल्फ, इधर टाइगर, लेकिन रह थोड़ी गए 2900 के आसपास हैं शायद। अच्छा पसंदीदा ग़िज़ा डोनर कबाब, इधर से मसाला डोसा। दोनों चीज़ें ही नहीं हैं सुनने में तो, पर हमारे लिए नहीं होंगी ना, उनके लिए तो नहीं। हाया सोफिया इस्तांबुल में, ताजमहल आगरा में। मोहब्बत की निशानी, एक निशानी बनाने के लिए पूरी रियासत को कंगाल कर दिया शाहजहां साहब ने। मईशत 795 अरब डॉलर तुर्की और 3.0 ट्रिलियन डॉलर इंडिया, बहुत बड़ी है। एक्सपोर्ट तुर्की की 245 अरब डॉलर है, इंडिया की 546 अरब डॉलर है। इसलिए ऐसे एक्सपोर्ट फिर थोड़ी है इंडिया की जिस तुर्की के साथ अगर मुआवजा किया जाए। इंपोर्ट में 219 अरब डॉलर तुर्की इंपोर्ट कर रहे हैं और 478 अरब डॉलर का मुख्तलिफ सामान इंडिया इंपोर्ट करता है। व्हीकल जो उनके पास हैं 22 अरब डॉलर की। मिनरल फ्यूल्स 27 अरब डॉलर इंडिया की। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज़ तुर्की में इंपोर्ट की जाती है वो मशीनरी वगैरह है, और जो इंडिया में वो फ्यूल मादनी तेल दरामद किया जाता है हमारे पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की मैशत का भी एक बड़ा हिस्सा इसी तरह निकल जाता है तेल की खरीद में। कोयला 71 मिलियन उधर, 757 मिलियन टन इधर। कोयले की बड़ी मार्केट है इंडिया फिर इसलिए वहाँ पे स्मोक जान भी नहीं छोड़ती। स्मोक तो खैर हमारे पाकिस्तान में भी बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी आर्मी आ गई, रैंक तुर्की का 11 है, इंडिया का चौथा है। इंडिया के बाद रशिया, चाइना और फिर अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडिया की आर्मी। फिर भी इनका जहाज़ गिर जाता है। टैंक, फौजी वसाइल वो यकीनी तौर पे इंडिया के ज़्यादा होंगे, उसमें तो अच्छा खासा हर चीज़ में फ़र्क होगा। फ़िज़ाई क़ुव्वत एयरफोर्स, ये भी इंडिया की ज़्यादा है। रैंक में बेहतर है इस वजह से ज़्यादा है। वैसे भी इसके साथ साथ उसका दुनिया के सबसे बड़ा असला एक्सपोर्टर अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के। बड़ी मदद की है अमेरिका ने इंडिया की। चाइना की जंग में जब 62 या 63 में जो जंग हुई थी उसमें भी इंडिया ने अमेरिका से मदद मांगी थी।
फिर ही इनकी जान बख्शी हुई थी। टॉप अलाइज तुर्की के अज़रबैजान, पाकिस्तान और कतर। इंडिया के देखें जी, इसराइल, रशिया और यूएसए। ये वो दो मुल्क, इसराइल और यूएसए तो वो हैं जो पाकिस्तान के अच्छे खासे ख़िलाफ़ हैं। मर्चेंट ये बहरी जहाज़ों की बात की जाती है, 1234 तुर्की के, 1731 इंडिया के पास तिजारती बेड़े। एयरपोर्ट तुर्की के 98, इंडिया के 346, काफ़ी ज़्यादा हैं, 3-3.5 गुना ज़्यादा हैं। इंडिया फिर वो बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से भी। रेलवे 8700 किलोमीटर के आसपास तुर्की और 66-67 हज़ार इंडिया। इंडिया की रेलवे वाकई मिसाल है, पाकिस्तान की रेलवे से इंडिया की रेलवे बहुत बेहतर है। वो उस मुल्क का, अपने मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जो रोज़गार फराहम कर रहा है अपनी आवाम को। 14 लाख एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे के। 27 बिलियनर्स हैं तुर्की में और 237 बिलियनर्स हैं इंडिया में। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर शख्स हैं, बहुत अमीर हैं वो। पॉवर्टी रेट तुर्की में सिर्फ 0.3% और इंडिया में 12%। गुर्बत भी अच्छी खासी है। टर्किश लीरा, इंडियन रुपी। लीरा तो आजकल डॉलर के मुकाबले में बड़ा दबाव का शिकार है। टूरिज़म, 51 मिलियन लोग जाते हैं तुर्की में, सिर्फ 17-18 मिलियन इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया गैर मुल्की सयाहों के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है कई बार। ओलंपिक्स की बात की जाए तो ओलंपिक्स में भी तुर्की के मेडल ज़्यादा हैं, क्योंकि तुर्की के खिलाड़ी अच्छे हैं। फुटबॉल तुर्की का बड़ा खेल है। क्रिकेट तो जुनून है इस खित्ते का, बर्रे सगीर का। अंग्रेज़ सरकार का एक तोहफ़ा था क्रिकेट हमारे लिए। नोबेल प्राइज़ भी इंडिया 12 बार जीत चुका है। वेरी गुड। तुर्की के हिस्से में सिर्फ 2 बार आया है। तुर्की वालों को अपनी काबिलियत में इजाफा करना चाहिए, या फिर जो नोबेल प्राइज़ देते हैं उनकी खुशामद करनी चाहिए। इंटरनेट यूज़र 62 मिलियन तुर्की में, 833 मिलियन इंडिया में। गुड। इंटरनेट का जाल बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एवरेज टेम्परेचर 10 के करीब तुर्की का, 23 के करीब इंडिया का। इंडिया में -60 तक हो जाता है लोवेस्ट, और 51 तक हाईएस्ट। ज़िंदगी के साइकिल की बात की जाए तो 78 बरस की औसत उम्र जीते हैं तुर्की वाले, और 70 बरस में ही आगे की तैयारी पकड़ लेते हैं इंडिया वाले। हैप्पीनेस की बात की जाए तो तुर्की ज़्यादा खुश है इंडिया वालों के। इस मुआवजे को देख के तो लगता है कि तुर्की बहुत से मामलात में इंडिया से बेहतर है, लेकिन इंडिया इतना भी पीछे नहीं है। इंडिया की फ़ौज दुनिया की बड़ी अफवाज में शामिल होती है, इंडिया की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होती है, और इंडिया एक तरक्की करता हुआ मुल्क है। लेकिन इस मुआवजे के तहत तो तुर्की इंडिया से बहुत बेहतर है। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।